नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि विंटर्स में ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क ऑलमोस्ट 30 to 40% तक बढ़ जाती है। और ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि मैक्सिमम केसेस सुबह के टाइम या नहाने के बाद आते हैं। सर्दियों के सीजन में अगर कोई सुबह उठते ही बोल नहीं पा रहा हो या एक साइड से हाथ या पैर नहीं हिला पा रहा हो, तो इसे ठंड का इफेक्ट कह के इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये ब्रेन स्ट्रोक का साइन हो सकता है। ये वीडियो स्पेशली इंपॉर्टेंट है एल्डरली पेशेंट्स के लिए, बीपी, डायबिटीज या हार्ट डिजीज वालों के लिए, और उन सब के लिए जो विंटर्स में अपनी हेल्थ को बहुत ही लाइटली लेते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को हम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो जब ब्रेन तक ब्लड सप्लाई अचानक से कम हो जाती है या बंद हो जाए, तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिल पाती है, और विद इन मिनट्स ब्रेन के सेल जो होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। इसी डैमेज को हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुकते ही डैमेज स्टार्ट होने लगती है और न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है, जो कि इरिवर्सिबल है। यानी कि इस प्रोसेस को कोई रिवर्स नहीं कर सकता अगर एक बार न्यूरॉन की डेथ हो जाती है तो। न्यूरॉन्स ब्रेन की फंक्शनल यूनिट होती है और सबसे छोटी यूनिट भी होती है। ब्रेन स्ट्रोक के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहली है इस्चेमिक स्ट्रोक। ये सबसे कॉमन है। इसमें आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जम जाती है, जिसके कारण उस प्लेक पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगती है, जिससे कि जो ब्लड फ्लो होती है वो कम्प्लीटली या पार्शली ब्लॉक हो जाती है। और ठंडियों में ये ज्यादा होती है, क्योंकि ठंड के कारण वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, ये ब्लड थिकनिंग हो जाती है। दूसरी है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें हाई बीपी के कारण जो आर्टरीज के वॉल होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है, और सडन प्रेशर के कारण ये रप्चर हो जाती हैं, जिसके कारण ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। और ये ब्लीडिंग टॉक्सिक होती है न्यूरॉन्स के लिए। सर्दियों में ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर सडन स्पाइक करती है। ब्रेन स्ट्रोक के केसेस सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ठंड में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और इसके रिजल्ट में हमें हाई बीपी या पेरिफेरल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जिससे कि ब्रेन में ब्लड फ्लो बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है। विंटर्स में रात को ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो जाती है और सुबह उठते ही ब्लड प्रेशर बहुत ही स्पाइक करता है, जिससे कि सुबह के 5 से 9 बजे के बीच की जो टाइम होती है उसमें स्ट्रोक का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है। ये रिस्की है स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए, और उन पेशेंट्स के लिए भी जो इरेगुलर मेडिसिन लेते हैं, यानी कि जो मेडिसिन अपने रेगुलर नहीं खाते डेली। विंटर्स में ब्लड की विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण ब्लड बहुत ही स्लोली मूव करता है और बहुत ही थिक हो जाती है। ये भी ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क को बढ़ाता है। विंटर्स में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है बॉडी की, जिससे कि ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। ये भी रीजन हो सकती है ब्रेन स्ट्रोक होने की। स्ट्रोक के सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ अर्ली वार्निंग साइन है स्ट्रोक के, जिसे हम फास्ट रूल कहते हैं या फिर फास्ट मेथड भी कहते हैं, FAST। एफ से फेस ड्रूपिंग, यानी कि चेहरे का एक साइड से लटकना। ए से आर्म का वीकनेस, यानी कि एक हाथ या पैरों में वीकनेस आना, किसी भी चीज को पकड़ने में प्रॉब्लम होना। एस से स्पीच डिफिकल्टी, यानी कि बोलने में दिक्कत होना। और टी से टाइम टू कॉल इमरजेंसी, यानी कि आप जितना डिले करेंगे ब्रेन उतना ही डैमेज होता रहेगा, इसलिए ऐसे कंडीशन में तुरंत हॉस्पिटल जाएं। कुछ और भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सीवियर हेडेक होना, यानी कि सर में बहुत तेज दर्द होना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, बेहोश हो जाना, या लॉस ऑफ बैलेंस, यानी कि खुद को सीधा खड़ा न रख पाना। ब्रेन स्ट्रोक के वक्त टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर एक मिनट में 1.9 मिलियन ब्रेन सेल्स डैमेज हो रही होती है। इसलिए ब्रेन स्ट्रोक होते ही 3 से 4 घंटे के अंदर अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो पैरालिसिस को भी प्रिवेंट किया जा सकता है और पेशेंट की जान बच सकती है। ब्रेन स्ट्रोक एक एक्यूट इमरजेंसी केस है, और होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत यूजफुल है ऐसे केसेस में, आर्निका मोंटाना। अगर ब्रेन स्ट्रोक किसी इंजरी, ट्रॉमा या फॉल के बाद हो रही है तो ये बहुत ही यूजफुल है ऐसे केसेस में, क्योंकि ये कैपिलरी डैमेज को प्रिवेंट करती है। बेलेडोना। अगर सडन वॉयलेंट स्ट्रोक हो और साथ साथ में हाई फीवर या हाई बीपी हो, तो ये बहुत यूजफुल है ऐसे केसेस में, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी स्टेज है अभी। ग्लोनोइनम। अगर स्ट्रोक सन एक्सपोजर या कोल्ड एक्सपोजर के कारण हो रहा हो, तो ये बहुत यूजफुल है ऐसे केसेस में। लेकेसिस। अगर लेफ्ट साइडेड स्ट्रोक हो और सो के उठने के बाद हो रहा हो, तो ये बहुत यूजफुल है ऐसे केसेस में। ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए कुछ कॉमन टिप्स हैं, जैसे कि
ठंड में अर्ली मॉर्निंग एक्सपोजर को अवॉइड करें। ठंडे पानी से नहाना कंपलसरी नहीं है, आप ल्यूकवार्म वाटर यूज कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को अपनी बीपी की मेडिसिन रेगुलर टाइम इंटरवल पे लेनी चाहिए, बिना मिस किए। हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, यानी कि बिना प्यास लगे भी पानी पीते रहना चाहिए, और ठंड में ज़्यादा सडन एक्सर्शन को अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग या स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। विंटर्स में स्ट्रोक का रिस्क बहुत ही रियल और डेंजरस है, लेकिन अवेयरनेस और टाइमली एक्शन से हम किसी की ज़िंदगी और डिसेबिलिटी दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने पेरेंट्स और एल्डर्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।